डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज़ में आज 6 जून की कंप्लीट करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे कैसे याद करेंगे? तो पर्यावरण में हम देखेंगे कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 को मनाया जाता है। ठीक है, अब जून कैसे याद करेंगे? इसमें एक वर्ड छुपा है, रण। पर्यावरण में रण, रण मतलब रणभूमि, जहाँ युद्ध होते हैं और जाने जाती हैं, जाने मतलब लोगों की जिंदगियाँ जाती हैं। रणभूमि क्या होता है? लोगों की मारे जाते हैं, यानी जाने जाती हैं, यानी जून। तो 5 जून। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है? किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है? वो है ओडिशा से। तो हम इसे याद करेंगे, जैसे ही श्रेया लेंका पढ़ेंगे हम, तो हमारे माइंड में स्टेट का नाम कैसे हिट करेगा हम इसे देखेंगे। श्रेया लेंका, सबसे पहले तो हम देखेंगे लेंका। तो लेंका, हम लेंका को अगर सही से देखेंगे तो इसका मतलब है लंका। अब लंका के राजा ने क्या किया था? लंका का जो राजा था रावण, उसने क्या किया था? पाप किया था, है ना। तो लंका के राजा ने, अब जब लेंका पढ़ेंगे तो लंका के राजा ने क्या किया था? पाप किया था, यानी पाप किया था, यानी ये क्या है? लेंका पॉप, के पॉप, ठीक है, सिंगर मतलब कलाकार। अब किस राज्य से है? तो श्रेया। श्रेया मतलब क्या है? सही से पढ़िए इसे, श्रेया यानी कि सरिया। सरिया मतलब सरिया व्यवस्था, यानी सरिया कानून। सरिया व्यवस्था मोहम्मदन्स में होती है, जो ये बुर्का वगैरह अपना कंपलसरी रखते हैं कि बुर्का पहनना है। तो सरिया यानी कि श्रेया यानी शरिया, सरिया यानी सरिया व्यवस्था। सरिया व्यवस्था में क्या होता है? ये बुर्का वगैरह पहनना, यानी ओढ़नी हमेशा सर पे रखनी है। ओढ़नी मतलब ओडिशा, ठीक है। तो श्रेया लेंका किससे संबंधित रखती हैं? ओडिशा स्टेट से संबंध रखती हैं। और ये कौन है? के पॉप सिंगर है। लेंका से पता चलेगा कौन है, के पॉप कलाकार है। और श्रेया से पता चलेगा कि किस स्टेट से है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले मूसकों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो ये की है स्वीडन के वैज्ञानिकों ने, कि जो मूसक हैं, जो आमतौर पर पाए जाने वाले मूसक, उनमें कोरोना वायरस की पहचान की है। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मूसकों को जैसे ही देखें तो हमें याद आए कि किस देश की बात है। तो मूसकों को अगर हम देखें तो मूस प्लस को, मूस को यानी बहुत सारे चूहे, और मूस मतलब एक चूहा। तो मूस प्लस को मतलब कोरोना वायरस, यानी मूसकों का जैसे ही तोड़ेंगे तो यानी इसका संबंध किससे है? कोरोना वायरस से है, ठीक है। को से मूस यानी चूहा। अब चूहा जो है, मूस से हम स्वीडन तक कैसे पहुंचेंगे? चूहा को हम लोग क्या करते हैं? सभी लोग पॉइजन नहीं रखते, गलत बात है ना हम लोगों को ये सब करना। तो हम लोग क्या करते हैं? इसे फंसाते हैं, जाल वगैरह में फंसा देते हैं, उनके लिए रखते हैं बहुत सारी चीज़ें फंसाने के लिए। तो जाल में फंसाया कैसे जाता है? हमारी मम्मी लोग क्या करती है, एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें रोटी का टुकड़ा लटका देती हैं या कुछ मीठा रख देती हैं, ताकि चूहे खाएंगे और वो फंस जाएंगे उसी में। तो चूहा जाल में फंसाया जाता है, इसके लिए वो क्या रखती हैं? स्वीट रखती हैं, यानी मिठाई। रोटी की जगह क्या रखती हैं? आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा ना अपने क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए। स्वीट रखती हैं मूस को बंद करने के लिए। स्वीट यानी कि स्वीट मतलब स्वीड यानी स्वीडन। तो यानी कि मूस को से पता चलेगा कोरोना वायरस, मूस से पता चलेगा स्वीडन। कि मूस को फंसाने के लिए हम उसके जाल में क्या रखते हैं? मीठा यानी स्वीट यानी स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर 27.5 लाख का जुर्माना लगाया है? 27.5 लाख का। तो किस बैंक पर लगाया है? पंजाब एंड सिंध बैंक पर। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि SBI ने
अगली जो वित्तीय वर्ष है 2023 उसके लिए कितनी % GDP रखने का अनुमान लगाया है, तो वो 7.5% था। तो हमने कैसे याद कराया था कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर है हमारा वो काफ़ी गया गुजरा सा लग रहा है, और उसको आप कितना भी बताइए, यानी उस पर कितना भी अच्छा करिए फिर भी उस पर 7.5 ही लगा हुआ ही है। अब 7.5 अगर हम इसे प्रोनाउंसिएशन से बार बार कहेंगे तो 7.5 27.5 भी तो लग रहा है ना, तो हमने इसको कोरिलेट किया हुआ है 27.5। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। अब पंजाब एंड, जैसे ऑप्शंस में ये भी होगा ना पंजाब एंड सिंध बैंक, तो कैसे याद करेंगे? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब से देखो 5 जॉब, पंजाब यानी 5 जॉब, एंड मतलब और, सिंध बैंक, आपके पास 5 बैंकें हैं और क्या है, एक संघ, एक उसके साथ एक बैंक है, क्या है, 5 जॉब है और सिंध मतलब संघ, उसके साथ क्या है, बैंक है। तो ये तो धोखाधड़ी हुई ना, ठीक है। अब धोखाधड़ी ही होती है तभी तो RBI जुर्माना लगाई है। तो ये भाई आप जैसे ही देखेंगे कि किसके ऊपर जुर्माना लगाया है, 27 लाख को छोड़िए, RBI ने किस पे जुर्माना लगाया है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक ऑप्शन में होगा, आप सीधे उसी पे लगा दीजिए आंसर, क्योंकि इसके पास ही 5 जॉब और साथ में सिंध यानी साथ में एक बैंक है। तो ये तो बहुत धोखाधड़ी है ना, तो इस पे तो लगाया ही है। अब कितने रुपए का लगाया है, तो हमने देखा कि अब इस बैंक पर जब जुर्माना लगाया है तो इस बैंक के क्या चल रहे हैं, 7.5, यानी बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, 7.5 यानी 27.5 यानी 27.5 लाख रुपए का इन पर जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कहाँ नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो ये किया है कर्नाटक में। अंतरिक्ष यान निर्माण, आपको हमने बताया था कि लगभग अब हमने मेरा एक पैटर्न है कि हमने हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड बना लिया कि हम कैसे भी उसी से कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक आया है तो हम कोशिश करेंगे कि कर्ण जो थे हमारे महाभारत के टाइम पे कि हम उनसे जोड़ें, कई जगह हमने ऐसा ही किया है। तो हम इस पर देखते हैं, इसमें अंतरिक्ष यान, देखो अंतरिक्ष यान की बात आई है तो इसरो तो उसमें ऑलरेडी है ही, अगर भारत की बात है तो यान जुड़ा हुआ है। यान होते थे पुराने ज़माने में, ऐसे होते थे कि रावण सीता माँ को कहाँ यान में अपने पुराने में बिठा के लेके चला गया था, ऐसा हमने सुना है। यान तो यान पुराने समय में क्या होते थे, यान होते थे, अंतरिक्ष यान। अब ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जो पुराने समय को याद दिलाता है, तो वो कर्नाटक ही है, जिसमें कर्ण राजा थे, वो भी यान में उन्होंने महाभारत में युद्ध किया था। तो यान यानी कर्ण यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अलर्ट फीचर लॉन्च करने का काम किसके द्वारा किया गया है जो लापता बच्चों को खोजने में हेल्प करेगा। यानी अलर्ट फीचर एक लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया है, मतलब अब उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा लापता बच्चों को ढूंढने में हेल्प करना। तो हमें पता करना है कि ये अलर्ट फीचर लॉन्च ऐप किया किसने है लॉन्च, तो ये किया है इंस्टाग्राम ने, ठीक है। अब इंस्टाग्राम ऑप्शन में होगा, अब हम इसे कैसे याद करेंगे, इसको इंस्टाग्राम को लिखिए हिंदी में इंस्टाग्राम। अब इसे देखिए, इसे सही से तोड़िए, इन से सटा ग्राम, इन से सटा ग्राम, यानी कि इनसे सटा ग्राम का मतलब है इनसे सटा घर, यानी इनके पास वाला ग्राम, ग्राम मतलब गांव, इनके पास वाला गांव। अब किसके पास वाला, जैसे किसी गांव में कोई घटना हुई है तो इनके पास वाले गांव को तो भनक लग ही जाएगी ना। तो इंस्टाग्राम जैसे ही ऑप्शन में आएगा तो आप पढ़ेंगे इसे कायदे से कई बार, तो इंस्टाग्राम इनसे सटे वाले गांव, यानी इस गांव में अगर कोई गलत काम या कुछ भी बुरा हो गया है तो पास वाला जो सटा हुआ गांव है वो तो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएगा ना। तो अलर्ट फीचर किसने किया है, इंस्टाग्राम ने। इनसे सटा ग्राम, जो इनसे सटा हुआ गाँव है वो इनसे क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। तो अलर्ट फीचर इंस्टाग्राम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा। अब इसे, ये तो है उसमें अंकों में, इसे कैसे याद करेंगे, डिजिट्स में है। तो मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो हम कुछ लगभग में याद कर लें, लगभग में कि इतना लगभग, तो 15 समथिंग तो ऑप्शन में आएगा। तो ऐसे तो है नहीं कि 15.40 आ जाएगा, 15.46 आ जाएगा, 15.3 आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं।
या तो 12 आएगा, 12:30 आएगा, 15 आएगा, 15 मतलब 1546 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम एक 15 याद कर ले रहे हैं और हम ऑप्शन अपना सही कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या है। व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत, इतना ही तो क्वेश्चन है मेनली, ठीक है। कितने, हम इसे कैसे याद करेंगे? व्यापारिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपने इन सब के अल्फ़ाबेट्स को गिन लिया। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 15 हैं, तो यानी इतने प्रतिशत ही बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट के सीएम ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है? किस स्टेट के सीएम ने किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। किसने किया हुआ है? हिमाचल प्रदेश के सीएम ने किया है। अब इसे कैसे याद करेंगे? कांगड़ा घाटी, घाटी जो होती है परियोजनाएं जैसी होती है, नदी घाटी ऐसी परियोजना, पानी घाटी मतलब पानी से संबंधित होती है ना। कांगड़ा कौन सी घाटी, ये कौन सी उत्सव है? ये कांगड़ा, गाड़ा इसमें लिखा हुआ है गड़ा, गड़ा मतलब घड़ा, यानी कि घाटी से भी पानी का संबंध निकल रहा, कांगड़ा नाम से भी पानी को स्टोर करने वाली चीज़ से निकल रहा। तो सेम जो हमारा आंसर होना चाहिए वो भी पानी से होना चाहिए ना। अब घड़े के पानी की बात हो रही है, यानी कि घड़ा का पानी हम लोग स्टोर करते हैं ना खुद, तो सेम बात हो रही है। जब घाटी की बात भी हो रही, तो यहाँ ऐसे यहाँ हिमाचल प्रदेश, एक मेघालय भी है, लेकिन मेघालय से जो मेघ का पानी निकलता है वर्षा का, वो हम लोग पीते तो है नहीं, है ना, वो तो मेनली सिंचाई के लिए होता है। लेकिन हिम जो होती है हम अपने फ्रिज में जमाते हैं, तो हम पीने वाला पानी जो होता है घड़े में स्टोर करते हैं और पीने वाला पानी हम फ्रिज में जमाते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो पीने वाले पानी से संबंध रखता है? वो हिमाचल प्रदेश है, ना कि मेघालय। मेघालय परियोजना वगैरह नेचुरल सोर्सेज के लिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, तो जैसे ही आया गड़ा यानी घाटी पानी से संबंधित, गड़ा पानी से संबंधित है, तो यानी पानी हम पीने के लिए स्टोर करते हैं। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन में स्टेट का नाम जो हमारा पानी से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश और मेघालय है। लेकिन हम जिस तरह अपने पानी पीने के लिए घड़े का पानी स्टोर करते हैं घड़े में, इस तरह हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं अपना, वो भी एक पानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेज़बानी की? अच्छा, पहली बात तो एक बात बता दें आपको, मेघालय और हिमाचल प्रदेश कभी दोनों साथ में तो मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं कि दोनों साथ में आ जाए, तो इतना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। रीज़न ये है कि मेघालय जो है वो 7 सिस्टर्स में है और ये हिमाचल उसमें आता है, तो ये मतलब साथ में तो आने के बहुत ही रेयर चांसेस है। तो इतना वो मत सोचिए कि अब हिमालय करें या करें, पानी की बात आई है तो आप देख लीजिए कौन सा राज्य उसमें आया है, वही है। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेज़बानी की है? तो ये है स्वीडन। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेज़बानी की है? तो वो की है स्वीडन ने, ठीक। अच्छा, किसी भी व्यक्ति से आप अपने आप में आसपास देखे होंगे कि अगर किसी से इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करो, बड़ा इंटरेस्ट लोगों में होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और कुछ लोग न्यूट्रल भी होते हैं, हम मेनली, लेकिन जो हमारा परसेंटेज है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, या तो हेट करेगा या पसंद करेगा, दोनों कुछ ना कुछ तो करता है। अब हो रही है इंडस्ट्री मेज़बानी बात हो रही है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इंडस्ट्री की मेज़बानी करेंगे तो आप तो खुश हो जाएंगे, है ना, आप तो खुश हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? एकदम से आंसर आपका कैसा होगा? स्वीट डन होगा, यानी प्यारा मीठा सा, मीठे से हाँ, स्वीट डन होगा, क्योंकि आपको उम्मीद तो थी नहीं। स्वीट डन यानी स्वीडन। तो भारत तो है ही, और इंडस्ट्री मेज़बानी की बात किसी से कही गई है तो किसी से भी पूछोगे तो क्या धीमे से करेगा? तो सेम भारत से पूछा गया तो भारत ने आंसर में क्या कर दिया? स्वीट डन, यानी भारत, स्वीडन यानी स्वीडन। तो ये जो मेज़बानी की है भारत के साथ मिलकर स्वीडन ने की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई? केंद्र ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए तो वो बनाई है PM श्री स्कूल योजना। अब हम इसे जैसे ही योजनाएं देखेंगे, भाई ऑप्शन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में ये भी होगा, तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे ही देखेंगे PM श्री स्कूल,
कि ये है कि नहीं। तो पीएम लिखा है तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री, यानी कि ये केंद्र की योजना है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो केंद्र की बात हो रही, केंद्र। श्री, श्री मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, यानी कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए बोलते हैं कि किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत के लिए गणेशाय नमः। तो श्री यानी अच्छे भविष्य के लिए आया। ठीक, स्कूल अगर नाम है तो यानी बच्चों के, तो प्रधानमंत्री जो है वो अच्छे भविष्य के बच्चों की कामना के लिए योजना चलाएगी, तो उसका नाम, इस नाम से ही पूरा उसके क्वेश्चन का अर्थ निकल रहा है, तो पीएम श्री स्कूल योजना होगा, यही वाली योजना चलाई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? तो आंसर है डेनमार्क ने। अब इसे यहाँ कैसे याद करेंगे, डेनमार्क को तोड़ो तो डेन प्लस मार्क, डेन प्लस मार्क। डेन क्या होती, शेर की गुफा का नाम भी डेन होता है, शेर की गुफा को डेन कहा जाता है। मार्क, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं दूर से डेन के मार्क दिख जाए, यानी शेर के मार्क दिख जाए, तो आप तो डर जाएंगे ना। तो आप क्या होगा, अपनी रक्षा के लिए लोगों के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, है ना। जैसे ही आप डेन के मार्क देखेंगे, भाई ऑप्शन में बहुत सारे दिखेंगे ना, तो अब ऑप्शन कैसे सर्च करेंगे, डेनमार्क, तो डेन यानी डेन के मार्क दिखेंगे तो आप अकेले भाग वहाँ से लौट जाएंगे, और तभी आएंगे जब लोगों के साथ होंगे, यानी कि लोगों औरों के साथ होंगे, यानी यूरोपियन संघ, साथ यानी संघ होंगे, तभी आएंगे। तो औरों के संघ यानी यूरोपियन संघ के साथ आएंगे। तो ये अपनी रक्षा के लिए, भाई आप डरे हो, इसी रक्षा के लिए तो आए हो साथ में, तो रक्षा के लिए यूरोपीय संघ की रक्षा की नीति, रक्षा के लिए कौन देश ने किया है मतदान, वो है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, एसोर पावर की एमपी और छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन लाइंस किसने खरीदी? एसोर पावर की, तो ये की है खरीदी है अडानी ग्रुप ने। अब कैसे याद करेंगे, एसोर पावर, एसोर मतलब ऐसी पावर, ऐसी पावर, हम यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे एमपी और छत्तीसगढ़, एसआर पावर ऐसी पावर जो एमपी में भी हो और छत्तीसगढ़ में भी हो, और दोनों को किसी ने खरीदा हो, यानी दोनों पे किसी ने कर्जा करके रखा हो। ठीक है, दोनों पे किसी ने कब्जा करके बैठ रहा हो। तो सोचिए जब सेम पावर है और दोनों पे किसी ने कब्जा करके रखा है, तो वो कौन व्यक्ति होगा? हम ये कह रहे हैं कि आपके इस हाथ में भी पिट जाए, इस हाथ में भी पिट जाए, भाई आप एक तो किसी को दे सकते हो ना जब आपका एक से ही पेट भर जाएगा, लेकिन नहीं, आप दोनों सोच रहे हो बाद में खा लेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति कौन करता है? जो दानी होता है। कौन करता है? जो दानी होता है। तो यदि सेम एसआर ग्रुप, ऐसी पावर जो एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में है, तो और इसको इस पर किसने कब्जा करके रखा है? जो दानी है उसने करके रखा है। तो ऐसी पावर यानी अडानी ग्रुप, दानी यानी अडानी। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो वो करेगी टाटा प्रोजेक्ट कंपनी। हम कैसे याद करेंगे, जेवर एयरपोर्ट की बात हुई है। जेवर हमारे गांव में जहां हम रिलेट करते हैं, तो हमारे गांव में जेवर जो है वो गोल्ड को कहा जाता है। गोल्ड मतलब जो बनाया गोल्ड होता है, जेवर यानी ज्वेलरी को जेवर कहा जाता है। अब जब किसी एयरपोर्ट का नाम ही जेवर है, गोल्ड जैसा, तो वो तो होगा ही बड़ा। तो जैसे एयरपोर्ट आएगा, जेवर एयरपोर्ट, ये पूछा जाए कि आप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, ऑप्शन में दिखेगा, तो जेवर वाला तो वैसे भी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो तो गोल्ड का बना है एयरपोर्ट। हम याद करने के पर्पज से बता रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट यानी कि ऐसा एयरपोर्ट जो जेवर यानी कि जेवर का बनाओ, तो जेवर एयरपोर्ट। तो अब ये से किसने बनाया है? तो जेवर मेनली कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं। अब लेडीज़, अब हमें पहुंचना कहाँ तक है? टाटा प्रोजेक्ट तक। आंसर आप देखिए, जब लेडीज़ हैं, चूँकि जेवर से हम पहुँचे लेडीज़ तक, अब लेडीज़ तक पहुँचेंगे टाटा तक। तो कैसे? लेडीज़ जब किसी बच्चे को खिलाती है, तो आप देखना वो हमेशा बोलेंगी मेरा बच्चा टाटा कर लेता है, या मेरा बच्चा ये कर लेता है। तो कब हमने मेल्स को या पुरुष को ऐसी चीज़ें नहीं करते देखा है। तो यानी कि लेडीज़ अपने बच्चों को ऐसे खिलाती है, टाटा, मतलब कि बच्चों को सिखाएंगी टाटा ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो यानी कि टाटा प्रोजेक्ट। किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। फेसलेस यानी कि जिसमें फेस ना देखना पड़े, जिसमें फेस दिखाई ना पड़े, फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन।
तो फेस वही नहीं दिखाना चाहेगा जो क्षेत्र में जिसने हार प्राप्त की होगी। भाई जिसने खूब यश प्राप्त किया वो तो अपना अच्छे से चलेगा ना सेलिब्रिटी बन के, लेकिन जिसने कुछ गलत काम किया या जो हार गया है किसी चीज़ से, बड़ी हार जिसको मिली, या कोई बहुत ही मेहनती बंदा है और वो हार गया है, तो वो नहीं फेस दिखाएगा। यानी कि बहुत बड़ी हार किसी की हुई है तभी तो वो फेसलेस रहेगा, फेस नहीं दिखाएगा। तो जिसकी बड़ी हार हुई यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसकी यानी महामन बड़ी, राष्ट्र मतलब हार यानी हारा से हार गया हो, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो किया है साकिब अल हसन को। बांग्लादेश ने तीसरी बार किया है। तो अभी कोई भी व्यक्ति एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, तो वो तभी होता है जब उसका विश्वास होता है सबको, ठीक है, जिस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो तीसरी बार भी अगर किसी को बनाया गया, इसका मतलब उस पर शक किया ही नहीं जा सकता, यानी शक ना करना, यानी शक यानी कि साकिब अल हसन। तो हमने 6 जून की करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से कवर किया हुआ है। आई होप आप लोगों को हमारी ट्रिक की करंट अफेयर पसंद आई होगी। अगर हमारी ट्रिक करंट अफेयर आपको ऐसे ही पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए लोग, और हमें कमेंट करके मोटिवेट करिए, और अच्छा सुधार करने के लिए आप हमें सुझाव दीजिए। थैंक यू।